खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन स्पॉन्सर्ड बाय मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 TMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। काजिम अली हार्डवेयर, करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। आपके बेहतर स्वास्थ्य का रखे ध्यान। आनंद क्योर एंड केयर होम्योपैथिक क्लिनिक, पता डांडी डी टुंडी रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, जमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। मुफस्सिल इलाके में जारी अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ पुलिस ने चलाया अभियान। एसडीपीओ के नेतृत्व में सतीघाट में 8 बैलगाड़ी को किया नष्ट। तीसरे के गोरियाचू गांव में बच्चों को खाने में जहर मिलाकर मारने वाली सौतेली मां को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस अभिरक्षा में भेजा गया जेल। तीसरी के भंडारी रोड में बेटे के हत्या मामले में गवाह देने से पहले पिता पर अपराधियों ने की फायरिंग। जांच में जुटी पुलिस। गिरिडीह स्टेडियम में अनाबद्ध निधि से बनेगा पेयजल, शौचालय, ड्रेसिंग रूम। विधायक ने निर्माण का किया शिलान्यास। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सतीघाट में शुक्रवार को अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ पुलिस और सीसीएल परियोजना के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया गया। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह और सीसीएल के परियोजना पदाधिकारी दोनों अपने दलबल के साथ सतीघाट छापेमारी के लिए पहुंचे। इस दौरान अवैध रूप से कोयला तस्करी के लिए जा रहे 8 बैलगाड़ी को नष्ट कर दिया गया। वहीं भारी मात्रा में कोयला भी जब्त किया गया है। हालांकि पुलिस के हाथ एक भी कोयला तस्कर नहीं लगे। पुलिस की भनक मिलते ही सभी कोयला तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस के द्वारा चलाए गए छापेमारी अभियान से इलाके में हड़कंप मच गया। इस बाबत एसडीपीओ अनिल सिंह ने कहा कि अवैध कोयला कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। आज भी गुप्त सूचना के आधार पर अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ अभियान चलाया गया है। उन्होंने कहा कि इस कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किस तरह कार्रवाई की गई? देखिए, सती घाट है और यहाँ जो सीसीएल ओपन कास्ट गिरिडीह का है और यहाँ हम लोग हैं और थाना प्रभारी मुफस्सिल हैं, सीसीएल के प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं और क्यूआरटी है, मुफस्सिल थाना का ऑफिसर हैं और सीसीएल के ऑफिसर हैं, स्टाफ्स हैं और सुरक्षा बल हैं। हम लोग सभी ने मिलकर आज सुबह में सूचना मिली कि यहाँ सती घाट में कोयला चोरी की जा रही है बैलगाड़ी को लगाकर का मोटरसाइकिल से। तो हम लोगों ने एक प्लान किया, उसके तहत छापामारी किया था जिसमें हम लोग 8 बैलगाड़ी पर कोयला लदे पाया और पकड़ा गया, लेकिन वे मौके से भागने में फरार हो गए। चूंकि उस समय अंधेरा था, पता नहीं चला।
और यहाँ चूंकि काफ़ी जंगल और झाड़ी है तो वे भागने में सफल रहे हैं, लेकिन बैलगाड़ी और उस पर लदे कोयला को हम लोगों ने जब्त किया है और इसमें नाम पता किया जा रहा है और जिनका संलिप्तता पाई जाएगी उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और उनके विरुद्ध आगे की कार्रवाई गिरफ्तारी की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। वो बैलगाड़ी है, वो अपने अनुसार उसको यूज करते हैं, तो देखता हूँ कि इसमें टायर लगा हुआ है और कुछ लोहे का भी ब्रेक जैसा कुछ लगा हुआ है। तो इनका जो तैयारी है, इनका जो मंसूबा है, इनका जो इंटरेस्ट है कोयला चोरी के प्रति, वो उनको नाकाम हम लोग कर देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे। हम लोग जारी रखेंगे कोयला चोरी रोकने के लिए और बहुत हद तक कोयला चोरी रुका भी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी तक इस धंधे में संलिप्त हैं, उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई करने का डिमांड किए हैं। DPO साहब से थाना प्रभारी भी आए हुए हैं, तो जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। कुछ नाम आए हैं इस चोरी में, वो नाम हम लोग लिख के देंगे तो कार्रवाई होगा उस पर। बच्चों को खाने में जहर खिलाकर मारने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सौतेली मां सुनीता हांसदा को गांवा के गौरियाचू गांव से गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को गिरफ्तार सुनीता हांसदा को पुलिस ने मेडिकल करवाकर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में एक बच्चे की मौत हो गई थी, जबकि एक को गंभीर हाल में अस्पताल पहुंचाया गया था। घटना को लेकर मृतक बच्चे के चाचा मनोज मरांडी के आवेदन पर तिसरी थाना में कांड संख्या 110/22 दर्ज किया था। वहीं पुलिस द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद आरोपी सौतेली मां को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। गौरतलब है कि तिसरी थाना क्षेत्र अंतर्गत गढ़कुरा पंचायत के रोहनटाड़ निवासी सुनील सोरेन और सैलिन मरांडी के 5 बच्चे थे। सुनील सोरेन की पहली पत्नी सैलिन मरांडी की मौत के बाद उसने सुनीता हांसदा से दूसरा विवाह किया था, मगर विवाह के कुछ समय बाद से ही सुनीता हांसदा का बच्चों के साथ संबंध ठीक नहीं था। अक्टूबर महीने में दंपति द्वारा तीनों बच्चों को उसके दादा लाजर सोरेन व दादी विमला मुर्मू के पास पहुंचाकर गांवा थाना के गौरियाचू चले गए थे। इसी दौरान बुधवार की शाम इन बच्चों के दादा दादी बिहार किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए, लिहाजा बच्चों की देखरेख के लिए उसकी सौतेली मां सुनीता हांसदा रोहनटाड़ वापस आई और रात में मुर्गा बनाकर खिलाया। आरोप है कि सुनीता हांसदा ने मुर्गे में कुछ विषाक्त मिलाकर बच्चों को खिला दिया, जिससे 3 वर्षीय अनिल सोरेन की मौत हो गई थी, जबकि 9 वर्षीय शंकर सोरेन का इलाज चल रहा है। तीसरी थाना इलाके के भंडारी रोड पर अज्ञात अपराधियों द्वारा एक शख्स पर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। अपराधियों ने तीसरी प्रखंड के थानसीडीह गांव के मुद्रिका यादव पर 2 से 3 राउंड फायरिंग की। हालांकि हमलावरों का निशाना चूक गया और मुद्रिका यादव की जान बाल बाल बच गई। मिली जानकारी के अनुसार मुद्रिका यादव लगभग 6 बजे शाम को तीसरी बाजार से आकर छठ तालाब स्थित अपने डेरे के कुछ ही दूर पर खड़ा था। इसी दौरान अज्ञात हमलावरों ने मुद्रिका यादव पर गोली चला दी। पहली गोली चलने के बाद मुद्रिका यादव जान बचाकर भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने मुद्रिका का पीछा करते हुए और 2 राउंड गोली चलाई। इस बाबत मुद्रिका यादव ने बताया कि वह थानसीडीह के रहने वाले हैं, लेकिन वह जमुई जिला के अरुणाबाद स्थित अपने ससुराल में पूरे परिवार के साथ रहते थे। इसी दौरान 1 नवंबर 2020 को जमुई जिला के डीपी यादव और उनके गुर्गों ने अरुणाबाद स्थित घर में घुसकर उनके इंजीनियर बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में 28 नवंबर को उनकी गवाही होनी थी। इसके पहले हमला किया गया है। इधर मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दिया। नोडल पदाधिकारी संजय राणा ने बताया कि पुलिस के द्वारा एक खोखा बरामद किया गया है। मामले की जांच चल रही है। हम अभी तो मतलब 5 बजे हम चौक पर से, हम और मंटू शर्मा दोनों चौक पर थे। मंटू शर्मा बोले भैया हम जा रहे हैं, गवाही 28 तारीख को है, इसलिए दुश्मन चौक पर भी होगा, इसका वर्णन नहीं है, हम घर जाते हैं। हम जैसे ही घर गए, बाइक लगाए रफ में, उसके बाद जैसे तुरंत हम अंदर किए गाड़ी को, अंदर कर करके साहब के घर तरफ से
ये लड़का दौड़ गया, जिसको अभी हम पहचान रहे हैं, नाम नहीं जानते हैं, वो बाहर का लड़का है। तो ये जब दौड़ा ना, दौड़ा 2020 को मेरा बेटा को घटना हुआ नवाबाग में, तो पछी तरफ हल्का सा हम लब के ताल देखे कि दौड़ के गोली मार दिया। जो लड़का अभी सामने पकड़ाया वो लड़का, तब गोली मार दिया। तो ताल यूँ गोली मारा था, इधर से निमिया गछा तरफ से एक आदमी गोली मारने लगा। उसके बाद आमा गछा था, आमा गछा तरफ से मारने लगा। हम राकेश के मतलब राकेश के देवलिया होते हुए भागने लगे। फिर आगे दुकानिया से पहले हम सोनू मोदी का दुकान है, उससे पहले हम गिर गए। फिर दौड़ के भागने लगे, तो उधर से भी आ रहा गोली चलाने लगे। वो मड़वा पर था, अगला मड़वा पर था, तो वो गोली चलाने लगा। तो हम तब दुकानिया की तरफ हम दौड़ गए, तो दुकानिया तरफ दौड़ गए, लेकिन किसी को गोली नहीं लगा। और उसके बाद जैसे भाग के हम गंड रविदास घर तरफ गए, तब उधर जैसे कहने लगा कि अल्लाह का करिए मार, दौड़ गोली मारो पूरा पर हो। तब जैसे कि हमारी फटाफट लगा लिया हम लोग। तीसरी मुख्यालय स्थित भंडारी रोड पर हुए गोलीकांड की पड़ताल करने शुक्रवार को खोरी महुआ एसडीपीओ मुकेश कुमार महतो, इंस्पेक्टर सहदेव प्रसाद और थाना प्रभारी पीकू प्रसाद घटनास्थल पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस घंटों सीसीटीवी फुटेज खंगालती रही। हालांकि सीसीटीवी के जरिए साफ तौर पर कुछ पता नहीं चल पाया है, लिहाजा भुक्तभोगी और ग्रामीणों से पूछताछ कर पुलिस मामले की पड़ताल में जुट चुकी है। वहीं इस मामले को लेकर धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ मुद्रिका यादव के आवास पहुंचे। पूर्व विधायक ने कहा कि तीसरी मुख्यालय में अपराधियों द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देना क्षेत्र की जनता के सुरक्षा के लिए काफी चिंताई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी की मांग की है। उधर से हम आए, करीब 60 घुसा दिए, रोके नहीं। 5-5:15 बज रहा था, इसी अंदाजे से दरिया डूबल लो कि दरिया डूब गया था। तो उधर से हम आए, करीब 60 घुसा दिए, रोके नहीं। कल जो शाम को मुद्रिका यादव के ऊपर में जो हमला हुआ है, इस हमले की पार्टी कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि हमलावरों को खोज निकाला जाए और जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि तीसरी बाजार में आकर के अपराधी चढ़ करके यदि गोली चालन करते हैं तो कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है। इसलिए इस घटना की कड़ी निंदा किया जाए और बढ़ती अपराधीकरण के खिलाफ वैसे अपराधियों पर शिकंजा कसा जाए, ताकि किसी प्रकार का किसी पर हमला करने का कोई हिम्मत नहीं कर सके। इंसान की जिंदगी में शादी का अपना महत्व है। शादी को लेकर हर किसी के मन में एक अलग सपना और उत्साह होता है। अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से आता है तो कोई बैलगाड़ी से, लेकिन हम एक ऐसी शादी की बात कर रहे हैं जिसने लोगों को हैरान कर दिया। दरअसल गिरिडीह जिले में बड़े भाई की विधवा से देवर ने शादी रचाई है, जिसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। दरअसल गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र के चेरवा गांव में रहने वाले एक शख्स की मौत कुछ दिन पूर्व खिजूरी में सड़क हादसे में हो गया था, जिसके बाद उसकी पत्नी और बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके बाद मृतक की पत्नी अपने बच्चों के साथ अपने मायके ढकोल जा रही थी। तभी उसके ससुराल वालों ने उसका छोटे भाई से विवाह करने की बात कही थी, जिसके बाद महिला और बच्चे घर में ही रुक गए। उसके कुछ ही दिनों बाद मृतक के छोटे भाई मुकेश कुमार यादव और महिला बबीता देवी के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगा और दोनों ने विवाह का मन बना लिया। दोनों का प्रेम प्रसंग इतना बढ़ गया कि दोनों के संबंध से एक बच्चे का जन्म भी हुआ। लेकिन इसी बीच लड़के के परिजनों ने मुकेश की शादी किसी अन्य लड़की के साथ तय कर दिया, जिसकी जानकारी उनकी विधवा भाभी को मिली। जानकारी मिलते ही बबीता ने थाने में आवेदन देकर न्याय का गुहार लगाया।
जिसके बाद स्वजनों के सहयोग से दोनों का विवाह कर दिया गया। जिला योजना अनाबद्ध निधि से गिरिडीह स्टेडियम में पेयजल, शौचालय एवं ड्रेसिंग रूम का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका शिलान्यास गिरिडीह के विधायक सुदेव्य कुमार सोनू ने शुक्रवार को विधिवत रूप से पूजा पाठ व नारियल फोड़कर किया। शिलान्यास मौके पर विधायक ने कहा कि अब स्टेडियम में खेलने वाले खिलाड़ियों एवं दर्शकों को पेयजल एवं शौचालय की सुविधा से वंचित नहीं होना पड़ेगा और खेल प्रतिभा में बढ़ोतरी होगी। उन्होंने कहा कि पेयजल एवं शौचालय की व्यवस्था नहीं रहने के कारण खिलाड़ियों को काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब स्टेडियम में राज्य स्तर की प्रतियोगिता गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह स्टेडियम का एरिया बढ़ाकर स्पोर्ट्स क्लब्स बनाया जाएगा। इसके लिए जोगीटाण में 10 एकड़ जमीन की व्यवस्था की जाएगी। शिलान्यास कार्यक्रम में ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता भोलाराम भी उपस्थित थे। उत्पाद विभाग द्वारा अवैध महुआ शराब के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। शुक्रवार को उत्पाद अवर निरीक्षक विनोद कुमार सिंह के नेतृत्व में निमिया घाट थाना अंतर्गत केंदुआ डी में अवैध महुआ शराब बेचने वाले ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस दौरान उत्पाद जवानों ने 300 लीटर अवैध महुआ शराब जब्त किया और भारी मात्रा में जावा महुआ को नष्ट कर दिया। इस बाबत उत्पाद अवर निरीक्षक ने बताया कि वरीय अधिकारी के निर्देश पर यह छापेमारी की गई। लगातार इस इलाके में अवैध शराब बनाने और बेचने की सूचना मिल रही थी, जिसके आधार पर छापेमारी की गई। इस अवैध शराब कारोबार में इलाके के ईश्वर साव, विनोद साव, तारा साव, वासुदेव साव, आनंद साव, कैलाश साव शामिल हैं। पुलिस को देखते ही सारे कारोबारी स्थल से भाग गए। छापेमारी दल में उत्पाद विभाग के एएसआई अजय कुमार सिंह, नवल किशोर विश्वकर्मा, नंद किशोर दुबे, सीताराम राय, राम अयोध्या राय व जिला बल के जवान शामिल थे। गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार निमिया घाट थाना अंतर्गत ग्राम केंदुआ डीह में छापामारी किया गया। छापामारी विभिन्न अवैध शराब भट्टियों पर किया गया। सभी शराब कारोबारी मौके वारदात पुलिस को देकर फरार पाए गए। अवैध मधु
महुआ शराब भट्टी को ध्वस्त किया गया तथा वहां से महुआ शराब जावा को नष्ट किया गया और 300 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया। इन कारोबारियों का नाम है ईश्वर साव, विनोद साव, तारा साव, आनंद साव, वासुदेव साव। यह अभियान जारी रहेगा लगातार। अमन फाउंडेशन झारखंड के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ के तहत बगोदर इलाके में अभियान चलाया गया। इस दौरान अमन फाउंडेशन के लोगों ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पूरे इलाके में भ्रमण कर लोगों को उर्दू की महत्ता के बारे में बताया। इस दौरान अमन फाउंडेशन के संस्थापक व अध्यक्ष हजरत मौलाना मोहम्मद मुख्तार अहमद रिजवी ने कहा कि हम उर्दू के साथ हो रहे हक तलफी और नाइंसाफी को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। कुछ फिरका परस्त लोगों ने उर्दू को मजहब से जोड़ दिया है, जबकि हकीकत यह है कि उर्दू किसी मजहब की जबान नहीं बल्कि यह पूरी दुनिया की जबान है। इसकी मिठास पूरी दुनिया महसूस करती है। झारखंड राज्य में दूसरी जबान का दर्जा रखने के बावजूद भी आज तक उर्दू को जो हक मिलना चाहिए नहीं मिला है। झारखंड अलग होने के बाद से लेकर अब तक जितनी भी हुकूमतें बनी, तमाम लोगों ने उर्दू को बढ़ाने के बजाय उर्दू को खत्म करने की साजिश की है, जबकि उर्दू हमारी शान और हमारी पहचान है। हम इसको मिटने नहीं देंगे। हुकूमतें झारखंड से हम मांग करते हैं कि तमाम सरकारी स्कूलों में उर्दू सब्जेक्ट की पढ़ाई अनिवार्य की जाए। इस सभा में मुख्य रूप से मकामों पंचायत के पूर्व मुखिया डॉक्टर अनवर अंसारी, मौलाना तस्लीम रजा मदनी, मौलाना रियाज मिसबाही, मौलाना जाहिर रिजवी, सलीम अख्तर, आबिद अंसारी, यूसुफ अंसारी, मोहम्मद इकराम उद्दीन अंसारी के अलावा काफी तादाद में लोग मौजूद थे। उर्दू जबान प्यारी है, उर्दू जबान प्यारी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हिंदी का हम साथ देंगे, हिंदी का हम साथ देंगे। उर्दू जुबान प्यारी है, उर्दू जुबान प्यारी है, उर्दू जुबान प्यारी है। हिंद की बोली कैसी है, हिंद की बोली कैसी है, हिंद की बोली कैसी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हिंदी का हम साथ देंगे। फाउंडेशन के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ तहरीक के तहत उर्दू बेदारी मुहिम का जो आज प्रोग्राम मुकामों में रखा गया है, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में उर्दू तालीम हासिल करने का जो हौसला और जज्बा लोगों में हमने देखा बहुत ही अच्छा है। और अमन फाउंडेशन के बैनर तले ये उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ बेदारी मुहिम उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए हम जगह जगह गांव-गांव, कस्बा और ब्लॉक स्तर पर, ज़िलाई सतह पर, बल्कि पूरे झारखंड में हम उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ व बक़ा के लिए मुहिम चलाएंगे और इसकी हिफाजत के लिए हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। लेकिन आज जिस जगह पे अमन फाउंडेशन के बैनर तले उर्दू पढ़ाओ उर्दू बचाओ बेदारी मुहिम की रैली निकाली गई है, तहरीक निकाली गई है, अफसोस है कि इस जगह पे दो स्कूल हैं, दोनों स्कूल उर्दू स्कूल है जो सरकार के अंतर्गत चलता है, वो सरकारी स्कूल है। लेकिन अफसोस ये है कि दोनों स्कूल उर्दू होने के बावजूद भी ना ही दोनों स्कूल में कोई पढ़ाने वाले शिक्षक टीचर हैं उर्दू और ना ही कोई किताब चलती है। यहाँ के बच्चे बिल्कुल उर्दू से काफ़ी दूर होते हुए चले जा रहे हैं, वंचित हैं। इसलिए हम हुकूमत झारखंड से अमन फाउंडेशन के बैनर तले हम मुतालबा करते हैं कि झारखंड के जिस कोने में भी जहाँ भी उर्दू स्कूल है और जहाँ भी अक़लियती मुस्लिम बच्चे हैं
वहाँ पर उर्दू टीचर और उर्दू किताबें चलाई जाए ताकि उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ व बका हो सके। हम अमन फाउंडेशन के माध्यम से इसके ज़ेरे एहतमाम हम मुतालबा करते हैं कि उर्दू की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए हुकूमत झारखंड इसके लिए मुहिम चलाए और इसको बचाने की कोशिश करे हैं। और जहाँ दफ्तर हैं, जहाँ उर्दू की ज़रूरत है, ऐसे जगहों पर आप इस्तेमाल करें। दूसरी तरफ हम कहना चाहेंगे कि जो भी हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, उर्दू या भाषा से संबंधित जो विभाग है, वो विभाग ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान ले, सरकार संज्ञान ले और उर्दू को बढ़ावा दे। साथ साथ उर्दू की तर्ज पर चलने वाले हमारे स्कूलों को अभी कुछ समय पहले जो गैर जरूरी तौर पर गैर व्यवहारिक तौर पर जो कुछ स्कूलों को जहां कोई आपत्ति नहीं थी, जहां 100% अल्पसंख्यक बच्चे हैं या उस निज़ाम में उर्दू के तर्ज पर चल रहा था, ऐसे स्कूलों को पूर्व की भांति खोलने की इजाज़त दी जाए। क्योंकि व्यवहारिक तौर पर जब कुछ स्कूल जो उर्दू का दर्जा प्राप्त है उसमें शुक्र की छुट्टी होती है, रविवार की पढ़ाई होती है, तो हम मांग करेंगे सक्षम पदाधिकारियों से, सक्षम विभाग से, सरकार से कि इस बैनर तले यह आवाज़ वहां तक पहुंचे कि जहां 100% अल्पसंख्यक बच्चे हैं या उस निज़ाम में है जहां कोई आपत्ति नहीं है, यहाँ या कुछ हमारे हिंदू भाई के भी बच्चे स्कूलों में हैं और जहां कोई आपत्ति नहीं है, ऐसे स्कूलों को पूर्व की भांति शुक्रवार को छुट्टी रखने दिया जाए और इतवार को बंद करने दिया जाए। क्योंकि इसके पीछे मेरा एक तर्क है कि जब कुछ स्कूलों जिसकी उर्दू मान्यता प्राप्त है, जब उसे विभाग को और सरकार को कटना नहीं है, उसकी बंदी आज भी शुक्रवार को होती है और रविवार को चालू रहती है, तो अन्य स्कूलों में क्यों इस तरह का हो रहा है? ये भेदभाव हमारे समझ से परे है। सरकार को अतिशीघ्र इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और हमारे सामाजिक सरोकारों के लोग जो भी किसी भी राजनीतिक दल के हैं उनको इस मामले में आत्मचिंतन करना चाहिए, इस आवाज़ को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।